वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था रैबिट। रैबिट में अगर मैं आगे बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले आएगा ओवरीज, एक जोड़ी। ओवरीज एक जोड़ी पाई जाएगी, ठीक है, जो कि ओवम या इसे एग भी लिखा जाता है। ओवम या एग और ओवम के साथ साथ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। हॉर्मोन्स को रिलीज करेगी। नंबर 1 पर ओवरीज एक जोड़ी पाई जाएगी, ओवम और हॉर्मोन्स को क्या करेगी? रिलीज करेगी। नंबर 2 पर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में यहां पर पाई जाएगी। यूट्रस, यूट्रस यहां पर यूनिक टाइप का है। कैसा है? यूनिक टाइप का यूट्रस पाया जाएगा। इस यूट्रस को कहते हैं बाइकॉर्नुएट। बाइकॉर्नुएट यूट्रस। कैसा यूट्रस? बाइकॉर्नुएट यूट्रस या डुप्लेक्स यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस या डुप्लेक्स यूट्रस। यहां पर दो सेपरेट यूटेराइन हॉर्न्स एंड सर्विक्स पाई जाएगी। दो सेपरेट यूटेराइन हॉर्न्स एंड सर्विक्स पाई जाएगी। यूट्रस की बात की जाए यूनिक टाइप का बाइकॉर्नुएट या डुप्लेक्स बोलेंगे। यहां पर दो सेपरेट यूटेराइन हॉर्न्स पाए जाएंगे और सर्विक्स भी दो पाई जाएगी। तो आ गया यूट्रस। यूट्रस के बाद नंबर 4 पर वेजाइना, बर्थ कैनाल, वेजाइना क्या है? बर्थ कैनाल। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। एस्ट्रस साइकिल्स का मतलब क्या है? दे ओनली रिलीज एग when they mate। they only release egg when they mate। जब यहां पर मेटिंग होगी तभी ही एग रिलीज किया जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो हर साइकिल में एग क्या होता है? रिलीज होता है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है कि एग तभी रिलीज होगा जब यहां पर क्या होगी? मेटिंग होगी। अगर मैं ओवुलेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? ओवुलेशन की बात करूं तो आफ्टर 10 आवर्स ऑफ मेटिंग, मेटिंग के 10 घंटे बाद यहां पर ओवुलेशन होगा। इसे कहेंगे इंड्यूस्ड ओवुलेशन। इंड्यूस्ड ओवुलेशन या यूं कहूं तो मीटिंग के बाद यहां पर एग रिलीज होगा। ये तभी एग रिलीज करेंगे जब इनमें मीटिंग होगी, ठीक है। या यूं कहूं तो 10 घंटे बाद, मीटिंग के 10 घंटे बाद यहां पर ओवुलेशन होगा। इसे इंड्यूस्ड ओवुलेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करूं, आफ्टर 12 to 13 आवर ऑफ मीटिंग के 12 से 13 घंटे बाद क्या होगा? यहां पर फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल
फर्टिलाइजेशन। यहां पर पॉलीगैमस कंडीशन पाई जाती है। कैसी कंडीशन? पॉलीगैमस कंडीशन। पॉलीगैमस कंडीशन मतलब एक मेल रैबिट मैनी फीमेल रैबिट के साथ एक मेल रैबिट मैनी फीमेल रैबिट के साथ क्या कर सकता है? मीटिंग कर सकता है। एक मेल रैबिट मैनी फीमेल रैबिट के साथ मीटिंग यहां पर कर सकता है। और कोई मेल या फीमेल रैबिट 4 मंथ में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। सेक्सुअली क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। यहां पर एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। ये तभी एग रिलीज करेंगे जब इनमें मेटिंग होगी। ओवुलेशन कब होगा? जो यहां पर मेटिंग के 10 घंटे बाद। फर्टिलाइजेशन कब होगा? 12 से 13 घंटे बाद मेटिंग के। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलीगैमस कंडीशन पाई जाएगी। एक मेल रैबिट कई फीमेल रैबिट के साथ यहां पर मेटिंग कर सकता है। और जो फीमेल रैबिट होगी वो 4 मंथ्स में क्या हो जाएगी? सेक्सुअल मैच्योर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो आता है 30 से 32 दिन का। प्रेगनेंसी पीरियड 30 से 32 दिन का होता है। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर जो इसका ब्लास्टोसिस्ट है, यहां पर सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप्स की सेल, जिन्हें कहते हैं रूबर्स सेल्स। या कई बार यहां पर ये सेल्स कैनाल बना देती है तो इन्हें रूबर्स कैनाल भी लिखा सकता है। रूबर्स सेल्स या रूबर्स कैनाल। इसका दूसरा नाम है पोलर ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में रूबर्स सेल्स या रूबर्स कैनाल पाई जाती है, जिसे पोलर ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। अब बात करते हैं किंडलिंग या काइंडलिंग की। किंडलिंग या काइंडलिंग की प्रोसेस ऑफ ए रैबिट गिविंग बर्थ। किंडलिंग या काइंडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो रैबिट फॉलो करता है किसके लिए? बच्चों को जन्म देने। तो रैबिट का बच्चों को जन्म देना वो क्या कहलाता है? काइंडलिंग कहलाता है। या वो प्रोसेस जिसमें रैबिट अपने बच्चों को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? किंडलिंग कहलाता है या काइंडलिंग कहलाता है। अगर मैं यहां पर रैबिट के बच्चों की बात करूं, उन्हें क्या कहते हैं? किड्स या प्यूप शब्द का यूज किया था। कैसे होते हैं? डीफ, बहरे, ब्लाइंड, अंधे, हेयरलेस, बाल इनके ऊपर नहीं पाए जाते। जो किड्स और प्यूप होते हैं, जिन बच्चों का जन्म हुआ है, वो कैसे हैं? डीफ है, बहरे हैं, ब्लाइंड है, अंधे हैं और हेयरलेस होते हैं। और आफ्टर 10 डेज इनकी आईज या अपने बोल सकते हैं ईयर काम करना शुरू करते हैं। 10 दिनों बाद इनके ईयर या आईज यहां पर वर्किंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले 10 दिन तो कैसे बच्चे हैं? डीफ है, ब्लाइंड है, हेयरलेस बच्चे हैं यहां पर। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं,
देखिए अगर मैं कुछ और शब्दों की बात करूं तो एक शब्द आता है एंगोरास, एक शब्द आता है ब्रैकीलेगस। एंगोरास, ब्रैकीलेगस, रॉक रैबिट या जिसे कहते हैं हाइरेक्स। रॉक रैबिट या हाइरेक्स। एक आता है लोप रैबिट और एक शब्द आता है फ्रायर्स। इन शब्दों की बात करते हैं। एंगोरास की मैं बात करूं, आपके पास गूगल हो, एंगोरास को टाइप करो, आपको एक रैबिट दिखेगा। कैसा रैबिट है? इसके हेयर जो होंगे वो लॉन्ग होंगे, सिल्की होंगे। हेयर्स कैसे हैं? लॉन्ग और सिल्की। इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे रैबिट जिनके जो हेयर होते हैं वो लॉन्ग और सिल्की होते हैं और उन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें एंगोरास कहते हैं। ठीक है। ब्रैकीलेगस की बात करूं तो स्मॉलेस्ट रैबिट। स्मॉलेस्ट रैबिट क्या कहलाते हैं? ब्रैकीलेगस। रॉक रैबिट या हाइरेक्स की बात करूं तो ऐसे रैबिट जिनमें टेल नहीं पाई जाती, ऐसे रैबिट जिनमें टेल नहीं पाई जाती है। लोप रैबिट, इन्हें कहते हैं हैंग्स डाउन रैबिट। हैंग्स डाउन रैबिट या ईयर ड्रॉप रैबिट। हैंग्स डाउन रैबिट या ईयर ड्रॉप रैबिट। इन रैबिट के जो ईयर है वो ऊपर खड़े ना होकर नीचे लटके रहते हैं। अगर आप रैबिट को देखोगे तो रैबिट के जो कान है ना वो ऊपर खड़े हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन लोप रैबिट ऐसा रैबिट है जिसके जो कान है वो नीचे लटके हुए रहते हैं, ऊपर खड़े ना होकर नीचे लटके हुए रहते हैं। हैंड्स डाउन रैबिट या इन्हें कहते हैं ईयर ड्रॉप रैबिट। फ्रायर्स ऐसे रैबिट जिन्हें मीट के लिए पाला जाए, ऐसे रैबिट जिन्हें मीट के लिए पाला जाए उन्हें फ्रायर्स कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। ग्रिगेरियस एंड क्रीपस्कुलर एनिमल, ऐसा एनिमल जो ग्रिगेरियस है और क्रीपस्कुलर एनिमल है और क्या शो करता है? कैप्रोफेजी। क्या शो करता है? कैप्रोफेजी। उस एनिमल का क्या नाम है? मैन है? नहीं। रैबिट है? बिल्कुल। रैट? नहीं। आ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैप्रोफेजी रैबिट शो करता है, अपने मल को दोबारा खा लेता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद रैबिट आई। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो रैबिट आई के साथ एसोसिएटेड नहीं होती? मीबोमियन ग्लैंड होती है, कोपर्स ग्लैंड नहीं होती, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, हाइडेरियन ग्लैंड होती है। तो उत्तर क्या जाएगा? कोपर्स ग्लैंड। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2018 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट। ऐसी कौन सी चीज है जो रैबिट में एब्सेंट नहीं होती? एब्सेंट नहीं होती। राइट सिस्टेमिक आर्क, कैनाइन टीथ, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क और एनल पोर्टल सिस्टम। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है फ्रॉग में, फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में, रैबिट में नहीं करवाया। जब फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां करवाया है। फ्रॉग में राइट
एंड लेफ्ट दोनों सिस्टेमिक आर्क पाए जाते हैं। बर्ड्स में केवल राइट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, बताया था मैंने। और ह्यूमन एंड रैबिट में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है। तो कौन सी चीज एब्सेंट नहीं है? राइट सिस्टेमिक आर्क नहीं पाया जाता, तो ये एब्सेंट है। कैनाइन टीथ एब्सेंट है। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, एब्सेंट नहीं है, पाया जाता है, तो ये उत्तर हो जाएगा। रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो आ गया लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां है? ग्रेड 1 2018। देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ईयर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैच दी फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट। इनको मैच करके और करेक्ट को क्या करना है? चूज करना है। जैसे रैबिट है, रैबिट में लैरिंग्स पाए जाते हैं, पिजन में सैरिंग्स पाए जाते हैं, फ्रॉग में वोकल सैक पाया जाता है, कॉकरोच में एनल सरकाई पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया हुआ है। थैंक यू।